परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, परमपिता परमात्मा की। आज द्वादशी तिथि, फाल्गुन मास, इस प्रवचन श्रृंखला का तृतीय दिवस की दोपहर के समय 1 से 3 के समय का ये विचार पुष्प आप सभी के लिए समर्पित। आज के संत आपको और हमें अगर लालच दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि संतों का कार्य लालच से छुड़ाना है, लालच की ओर बढ़ाना नहीं है। संतों का कार्य संसार से वैराग्य उत्पन्न करना है, संसार से जोड़ना नहीं है। संतों का कार्य आपकी इच्छाओं का दमन करना है, आपकी इच्छाओं को और प्रगतिशील करना नहीं है। संतों का कार्य आपको परमात्मा से जोड़ना है। संतों का कार्य आपको आपके शरीर रूपी साधन के लिए संसाधनों से जोड़ना नहीं है। तो जो भी इस तरह कर रहे हैं उन्हें आप संत मान रहे हैं तो ये आप समझिए, सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। संत आपको हमेशा लालच से दूर रखने का काम करते आए हैं और संतों को यही कार्य करना चाहिए, आपको लालच से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है लालच बुरी बला है, और उसमें भी सांसारिक लालच। सांसारिक लालच तो और भी बुरी बला है। तो ये सांसारिक लालच में हमें कैसे डाला जा रहा है, इस बात को समझना होगा। लालच किसे कहते हैं, इस बात को समझना होगा। किसी भी वस्तु को जैसे तैसे प्राप्त करने की प्रयास करते रहना ही लालच है। किसी भी वस्तु को जैसे तैसे प्राप्त करने की मनसा बना लेना, जैसे तैसे प्राप्त करने की इच्छा रख लेना लालच है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेना लालच के अंतर्गत आता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे को दुखी कर देना, दूसरे को तकलीफ़ देना, दूसरे का हक मार लेना, या फिर दूसरे की वस्तु को बिना उसको बताए हुए ले लेना, ये लालच की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी वस्तु को सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके परिश्रम से प्राप्त किया जाए तो वो लालच नहीं है। किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से ज़रूरत ना होने पर भी किसी से मांग कर ले लिया जाए तो वो भी लालच है। पर अगर कोई भी वस्तु हमें भाग्यवश मिल रही है, कोई भी वस्तु हमें हमारी पैतृक संपत्ति के रूप में मिल रही है, या कोई भी वस्तु, कोई भी साधन संसाधन अगर हमें हमारे लोगों द्वारा बिना
प्रयत्न के दी जा रही है और हम उसको पा रहे हैं, ले रहे हैं, रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये लालच नहीं है। पर हमें ये संत आज लालच में डुबो रहे हैं। कैसे? जो कोई संत अगर ये कहता है कि तुम्हें फलानी वस्तु मिल सकती है अगर तू परमात्मा को कुछ चढ़ा दे, तू परमात्मा के लिए ये पूजा पाठ, ये हवन ये कर दे, या कुछ ऐसा कार्यक्रम, ऐसा कर्मकांड कर ले, इससे तुझे ये वस्तु, ये पद, ये स्थिति, ये अवस्था, कोई व्यवस्था प्राप्त हो सकती है, तो यह निरीह लालच है। और ये लालच कैसे है? तो हम जैसे लालचवश किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर, घूस देकर अपना काम आगे बढ़ाते हैं, जो नियम संसार में बनाए गए हैं उन नियमों को धता बताते हुए अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ पाने की लालसा में कर रहे हैं, तो ये लालच है। ऐसे ही परमात्मीय नियम ये है कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा, आपके कर्मों के फल के कारण मिलेगा। इस नियम को धता बताते हुए अगर हम सोचते हैं कि परमात्मा के लिए हम कुछ अनुष्ठान कर लें, परमात्मा के लिए अनुष्ठान करने से हमें कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो संत हैं, वाकई में संत हैं, संत तुलसीदास जैसे, वो कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बोला सकल पदार्थ है इस संसार में, पर कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलता है, कर्महीन नर को नहीं मिलता है, कर्महीन मानव को नहीं मिलता है। और ये बात सिर्फ नर की नहीं है, नारी के लिए भी यही बात है और सभी के लिए भी यही बात है। सभी जीवों को कर्म के फल स्वरूप ही अवस्था व्यवस्था मिलती है। इस शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन मिलते हैं। कर्महीन नर का मतलब है, कर्म को हम भाग्य भी कह देते हैं, और कर्म करने से, क्रियामान कर्म से ही भाग्य बनते हैं। यही क्रियामान कर्म जो है आपके संचित कर्म बन जाते हैं, यही आपका प्रारब्ध बन जाता है। तो अगर भाग्यवश आपको कुछ मिल रहा है, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी से हेरा फेरी किए, बिना झूठ प्रपंच किए, बिना किसी भी तरह से किसी को दुखी किए बगैर अपनी हक के कारण मिल रहा है, तो वो ले लेना, वो पा लेना, उसको संभाल लेना और उसका सदुपयोग अपने शरीर रूपी साधन के लिए कर लेना या दूसरे ज़रूरतमंदों के शरीर रूपी साधन के लिए कर देना, ये लालच नहीं है। जब हम परमात्मा को कुछ चढ़ाते हैं और सोचते हैं इसके बदले में हमें कुछ मिल जाएगा, इसका मतलब है कि हमने इस परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता सृष्टिकर्ता को एक सरकारी कर्मचारी की तरह भ्रष्टाचारी और घुसखोर समझ लिया है। ये परमात्मा कुछ ले करके और हमारी फाइल को आगे करेगा, ऐसा अगर हमें कोई समझा रहा है तो वो हमें गलत समझा रहा है, वो हमें लालच में डाल रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। परमात्मा के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है
और परमात्मा को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हैं, आप पंच प्राण नहीं हैं, आप पंच वायु नहीं हैं, आप आत्मा हैं और आप आत्मा परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा के जो गुण हैं वो आप आत्मा के अंदर भी विराजमान है। आप आत्मा के पास उतनी शक्ति नहीं है जितनी परमात्मा के पास है, इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। पर आपके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप अपने शरीर पे अपना अधिकार पूर्णतः रख सको। अगर इतनी भी शक्ति मुझ आत्मा के पास होती तो मैं अपने शरीर को कभी भी वृद्ध नहीं होने देता, इन दाढ़ी मूछ और बालों को कभी सफ़ेद नहीं होने देता। तो हमारे अंदर सिर्फ शक्ति परमात्मा से कम है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हमारे अंदर बहुत तुच्छ शक्ति है जिसका हम प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इस संसार में अपने शरीर के भले के लिए और दूसरों के शरीर के भले के लिए करते हुए स्वयं के कल्याण के लिए कर सकते हैं और दूसरे को भी ये बता सकते हैं कि तुझे भी स्वयं के कल्याण के लिए ही ये शरीर मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जैसे खाती पीती नहीं, वैसे ही परमात्मा भी कुछ खाता पीता नहीं है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा सिर्फ जो है इस विषय का, इस वस्तु का एसेंस ले लेता है, तो जहाँ वो वस्तु है, जहाँ पड़ी है, वहाँ से भी परमात्मा चाहे तो उस एसेंस को ग्रहण कर सकता है। सूक्ष्म रूप से अगर ग्रहण करना है परमात्मा को तो कर सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्थान विशेष पे परमात्मा के नाम पर किसी मूर्ति विशेष को परमात्मा मानकर वहाँ जो है कुछ भोग प्रसाद चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि परमात्मा उस विशेष जगह का कैदी नहीं है। परमात्मा सिर्फ उस मूर्ति में ही नहीं है, परमात्मा कण कण में है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। और एक उदाहरण दिया जाता है आजकल कुछ वेशधारी संतों द्वारा या कुछ और भी संतों द्वारा, जिसमें कोई संन्यास्त संत भी हो सकता है, कोई गृहस्थ संत भी हो सकता है, पर वाकई में वो संत है कि नहीं ये विचारणीय विषय है। वो एक उदाहरण देते हैं कि किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, आप उस किताब को पढ़ते हो, आप उस किताब को जब पढ़ते हो तो आपके अंदर वो किताब की सारी जानकारी आ जाती है, पर वो किताब में लिखा हुआ तो वैसे का वैसे ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा को जब आप भोग लगाते हो तो परमात्मा का भोग वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन परमात्मा ग्रहण कर लेता है, जैसे आप उस पुस्तक में से विद्या ग्रहण कर लेते हो। अरे मेरे प्यारे संतों, आप ये समझा तो रहे हो, पर आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बुद्धि में उस जानकारी को स्टोर करने की जगह है, इसलिए वो जानकारी हमारे पास स्टोर हो जाती है। पर क्या परमात्मा भी उसी तरह उसमें से कुछ ले करके स्टोर कर रहा है? और क्या परमात्मा उस मंदिर का, उस मूर्ति का, या उस मस्जिद का, या चर्च का, या गुरुद्वारे का, या बौद्ध स्तूप का, या जैन मंदिर का, या और किसी मजार का, किसी धार्मिक स्थान का कैदी तो है नहीं कि सबने परमात्मा को कैद कर लिया हो इन धार्मिक स्थानों पे और इस कैदी को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हों और वो कैदी सिर्फ वहीं ले पा रहा हो और कहीं नहीं ले पा रहा हो। तो ऐसा नहीं है।
हम जो फूल परमात्मा के लिए तोड़कर वृक्ष में से, पौधे में से चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस फूल में भी परमात्मा है और फूल के उस पौधे में भी परमात्मा है। और ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है हमें, शून्य स्पेस जिसको हम आकाश भी कहते हैं, यहाँ भी परमात्मा है। तो परमात्मा को अगर उस फूल की सुगंधी लेनी है तो वो वहीं से ले रहा है। हम चूँकि श्रद्धावश, भाववश, विश्वासवश, आस्थावश जितना समझ पाए हैं उसी का अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए वो फूल, पत्तियाँ आदि आदि तोड़कर परमात्मा के नाम पर बनी हुई मूर्तियों को, जिन मूर्तियों को परमात्मा घोषित कर दिया है, उन पर चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य अनावश्यक कार्य है, हालांकि ये गलत नहीं है और अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये गलत भी है। पौधे पे लगा हुआ पुष्प अपने आप झड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दुख उस पौधे को नहीं होता, पर वो पौधा सूखा नहीं है, मुरझाया नहीं है, उस पौधे में अभी जान है, वो जीवंत है। और जब हम तोड़ते हैं पुष्प को तो ज़रूर उस पौधे को दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं हम गलत भी कर रहे हैं, हम बिना विचारे कर रहे हैं और भाव हमारे अच्छे हैं, इसलिए पाप के भागी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं। अगर ये जानते हुए भी कर रहे हैं तो फिर हम पाप के भी भागी हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे बाल, हमारे केस अपने आप झड़े तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हमारे एक भी बाल को खींच करके तोड़े तो हमें दर्द महसूस होता है। इसलिए इसी प्रकार से जब वो फूल पौधे से अपने आप सूखकर झड़ता है तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के अनुरूप होता है, कुदरत के नियम के अनुरूप होता है। इस विधाता द्वारा जो विधि का नियम बनाया गया है, जो विधि बनाई गई है, जो विधान बनाया गया है, उसके अनुरूप होता है। ये बातें जरा सी ध्यान देने वाली हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज हमें कहते थे कि अगर तुलसी का पत्ता तोड़ना है तो पहले हाथ जोड़ो और तुलसी माता से प्रार्थना करो कि मैं किसी कारण से आपका उपयोग करना चाहता हूँ, तो हे तुलसी माता मुझे क्षमा करना और मैं आपको इस आपके तुलसी पत्र को आपसे मांग रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। पर वो किस लिए? शरीर रूपी साधन के लिए, ज़रूरत पड़ने पर। वो सिर्फ और किसी तरह से कोई कार्य के लिए नहीं। उसमें भी कहा गया कि रविवार के दिन आप तुलसी को नहीं हाथ लगाएंगे, तुलसी को नहीं छेड़ेंगे, तुलसी पत्र का किसी तरह से कोई उपयोग अगर करना है तो शनिवार के दिन ही उसको ले लेंगे और सुबह से लेके शाम तक ही लेंगे। शाम हो गई तो किसी भी पेड़ पौधे को छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि शाम होते ही मतलब पेड़ पौधे भी आराम में लग जाते हैं। जब तक सूर्य रहता है तब तक काम में काम करते हैं, तब तक उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती रहती है, जिससे उनका भोजन बनता है। ये हरे पत्ते उनका भोजन बनाते हैं पौधे के लिए। और ये पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ज़रा हम इस पे भी ध्यान देंगे। और हम इन पौधों के लिए कितने उपयोगी हैं, इस पर भी ज़रा ध्यान देंगे। ये जो पौधे हैं ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रदूषित वायु है वो ये ग्रहण करते हैं। और आज के समय में तमाम पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है,
इस प्रदूषित पर्यावरण को वापस शुद्ध करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उसका संरक्षण करें, उसको उगाएं, और जब वो संरक्षित हो जाए तो फिर उसको प्रकृति के हवाले छोड़ दे, फिर वो अपने आप अपनी व्यवस्था बना लेता है। अगर ज़्यादा भी हम किसी का देखभाल करें तो वो अपनी व्यवस्था स्वयं बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसका एक उदाहरण मैंने परसों भी दिया था, आज पुनः दोहरा देता हूँ कि एक टीचर थे और एक अन्य व्यक्ति था। उस शिक्षक के पास अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को समय देने के लिए भी समय कम पड़ता था। फिर भी उस शिक्षक ने सोचा कि एक पौधा मेरी तरफ से भी लगाया जाए। उन्होंने एक पौधा लगाया और जब समय मिलता तो उस पौधे को जल देते, उस पौधे में खाद भी देते, ताकि पौधा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और अपना विकास करता रहे। पर उनकी ही पास में एक और व्यक्ति था, उसने भी एक और पौधा लगाया और वो प्रतिदिन उस पौधे को जल देता, उसकी काफ़ी देखभाल करता। वो पौधा ज़्यादा हरा भरा भी हुआ बनस्पत शिक्षक के लगाए हुए पौधे के। पर हुआ क्या, एक दिन तूफान आई। उस तूफान में वो पौधा जो बहुत ज़्यादा संभाला जा रहा था, जिसको दोनों टाइम जल दिया जा रहा था, खाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, वो पौधा उस तूफान में उजड़ गया और जो पौधा शिक्षक द्वारा लगाया गया था वो वैसे का वैसे खड़ा रहा। जब इसका कारण जानने की कोशिश की गई तो शिक्षक महोदय ने बहुत ही सुंदर कारण बताया कि भाई जिस किसी चीज़ को भी बहुत आराम से कुछ मिलने लग जाए, जिस किसी जीव को भी बहुत आराम से कुछ मिलने लग जाए, वो फिर आलस्य में आ जाता है, वो प्रमाद में आ जाता है और वो आलस्य में और प्रमाद में आने के कारण विपरीत परिस्थितियों में अपना बचाव नहीं कर पाता है। ऐसा ही इस पौधे के साथ हुआ। आपने इसे बहुत जल दे दिया, सुबह शाम दोनों टाइम जल, खाद, सारी व्यवस्था देते रहे, तो ये पौधे को जल को प्राप्त करने के लिए नीचे तक गहरी जड़ें जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऊपर ही ऊपर जड़ें जमा करके और बहुत प्रफुल्लित, हरित और प्रलवित होता रहा। पर जो मेरा पौधा लगाया हुआ था, इसे मैं समय से जल नहीं दे पाता था, तो ये जल को पाने के लिए गहरी जड़ें जमा लिया। जहाँ जल मिला वहाँ से इसने जल लिया, जहाँ खाद मिले वहाँ से इसने खाद लिया, तो इसकी जड़ें गहरी जम गई और ये विपरीत परिस्थिति का सामना कर पाया, इसलिए ये खड़ा रहा। तो फिर वही बात जो है कहनी पड़ती है कि आप भी किसी को ज़्यादा सेवा मत करो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही सेवा करो, कुछ उसे खुद भी करने दो। ऐसे ही स्वयं के शरीर के लिए भी अगर ज़्यादा सुख प्राप्त हो जाता है तो जरा से दुख में ये शरीर और ज़्यादा दुखी करने लग जाता है। इसलिए इस शरीर को भी जितनी ज़रूरत है उतनी ही इसकी सेवा करो, उसके बाद इस शरीर को स्वयं करने दो। ये स्वयं के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप करने में सक्षम है, पर हम इसको कुछ इस तरह के कार्यों में लगा के रखें, आलस्य में, प्रमाद में ना आए तो बात बने। ये बात पर्यावरण के ऊपर शुरू किया था कि पर्यावरण जो है आज दूषित है और पेड़ पौधे लगाना हमारा धर्म है। हमें पेड़ पौधे पर्यावरण दूषित को स्वच्छ रखने के लिए लगाना चाहिए। कौन सा पौधा कितना लाभ देता है ये भी समझना चाहिए, और ये हमें क्यों समझना चाहिए सारी बातें, हमें पर्यावरण पे क्यों ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि हम इस संपूर्ण सृष्टि में जहाँ तक जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें सबसे उत्तम बुद्धि वाले और सबसे उत्तम तरीके से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने वाले शरीर में आए हुए हैं। मनुष्य जन्म सबसे उत्तम योनि कही गई। इसका एक कारण ये भी है कि हम इस धरा को सजा भी सकते हैं और इस सजी सजाई धरा को बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस सजी सजाई धरा को बिगाड़ कर रख दिया। हमने परमात्मा के बनाए हुए जंगलों को, जिनमें बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के पौधे थे, उन पौधों को काट करके कंक्रीट के जंगल बना दिए, जिसके कारण हमारा वातावरण ज़्यादा प्रदूषित होने लगा। तो अब हमने बिगाड़ा है तो हमने इसको वापस से सही करने का प्रयास भी करना चाहिए। और परमात्मा ने हमें यहाँ इस धरती रूपी प्लेनेट पे, इस प्लेनेट का एक तरह से समझो तो कैप्टन बनाकर ही भेजा है, कप्तान बनाकर भेजा है, इस धरती का मालिक बनाकर भेजा है। क्या आपने देखा है कोई दूसरा जीव किसी धरती को अपने नाम करवाता है, अपनी जो है संपत्ति मानता है? नहीं, पर इंसान इस धरती के टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़े को अपनी संपत्ति मानता है। यानी कि परमात्मा ने आपको इस धरती का मालिक बना के भेजा है। आप इसके मालिक हो तो मालिक का फ़र्ज क्या है? मालिक का फ़र्ज है कि अपनी वस्तु को संभाले। तो अगर आप इस प्लेनेट के मालिक हो, आप इस प्लेनेट के कैप्टन हो, आप इस प्लेनेट के कप्तान हो, तो आपको ये संवारना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। और अगर आप पर्यावरण से दूषित, पर्यावरण से चिंतित हैं, अगर आपको ये पता है कि जितने लोग दूसरी तरीके से अपना शरीर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको हम शरीर का मरना भी कहते हैं और आम भाषा में हम कह देते हैं मृत्यु, तो ये जितनी जो है और किसी कारण से नहीं हो रही है, उससे कई गुना ज़्यादा इस प्रदूषित वातावरण से, दूषित वातावरण के कारण हो रही बीमारियों से हो रही है। जैसे अस्थमा है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो सिर्फ ये वातावरण दूषित होने के कारण ही हो रही है। और इनसे सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ रहा है। तो हमें इस पर्यावरण को इसलिए भी बचाना है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आनंदित जीवन जी सके, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस प्लैनेट पे, इस धरती पे, इस धरा पे आनंद से जीवन को गुजार सके, इस तरह की बीमारियों से बच सके, इन बीमारियों से ग्रसित होकर अपने शरीर को पूरा करने में वो ना रहें, बल्कि उनका शरीर सुदृढ़ हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने जीवन में लगाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से प्रेमी हैं जो पौधों के प्रेमी हैं, वृक्षों के प्रेमी हैं, वो आपको बार बार निवेदन करते हैं कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर, बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, और भी किसी खुशी में और किसी गम में, सब समय एक एक पौधा लगाने का प्रयास करें और उस पौधे का संरक्षण उतनी देर तक ज़रूर करें जब तक वो पौधा खुद जो है खुद का संरक्षण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब इनमें सबसे अच्छा पौधा कौन सा है? तो अगर कहीं बड़ी जगह है, खुली जगह है, तो वहाँ पीपल का पौधा सबसे उत्तम। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नीम का पौधा, जो कम पानी वाली जगह पे भी लग जाता है। जैसे राजस्थान के रेगिस्तानों में भी नीम का पौधा लगाने का कार्य बहुत से वृक्ष प्रेमियों ने किया, जिनमें मैं एक नाम
बॉम्बे में रहने वाले महेश राठी जी का ले सकता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के मरुभूमि में, राजस्थान के रेगिस्तान में नीम के पौधे लगाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनके साथ वहाँ के बहुत से लोग जुड़े, बहुत से गायक कलाकार उनके साथ जुड़े और वहाँ जो है पूरा नीम का चक्र लगा डाला। तो कम जल की जगह में भी, जहाँ कम औसत में जल हो, वहाँ भी नीम का पौधा लग सकता है। और नीम का पौधा औषधीय गुण के साथ साथ बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है। नीम का पौधा पीपल के बाद और जितने भी पौधे हैं उनसे कई गुना अधिक ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ कम जगह है, कम जल की व्यवस्था है, वहाँ हम नीम का पौधा लगाएं। इसकी जड़ें भी कम फैलती है, पीपल की तरह इसकी जड़ें पूरा फैलाव नहीं लेती हैं। तो ये नीम का पौधा जो है ज़रूर से ज़रूर सब किसी को लगाना चाहिए। क्योंकि ये एक औषधीय गुण लिए हुए भी है। इसके संपर्क में आने वाले बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो हमारे शरीर रूपी साधन के लिए हानिकारक हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। नीम के पत्तों के झाड़ा लगाने से चेचक की बीमारी मिट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो विषाणु कीटाणु होते हैं वो नीम के हवा से ही नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नीम के पौधे का प्रयोग इस बीमारी में किया जाता है। और अगर इस बीमारी को कहीं माता कहा जाता है तो वहाँ माता के लिए, माता के नाम से नीम रखा जाता है। वो नीम के बिस्तर, पत्तों के बिस्तर पर सुलाया जाता है। उन्हें नीम का ही सब कुछ उनको दिया, व्यवस्था की जाती है नीम की। तो कहने का तात्पर्य है कि नीम एक औषधीय गुण के साथ है, इतना अच्छा पौधा है। और एक खासियत है नीम की कि ये नीम का जो पौधा है, जहाँ भी आप लगाओगे तो वहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री तक कम हो जाता है, जहाँ तक नीम की छाँव जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले क्या कहते थे, बोला नीम की छाँव में बैठ करके भोजन करो, दोपहर का आराम नीम की छाँव में बैठ करके करो। कारण सिर्फ इतना था कि और पौधों की छाया में जो टेम्परेचर है उससे भी 5 डिग्री कम का टेम्परेचर नीम का है। तो नीम इसलिए भी लगाना चाहिए। और नीम लगाने का एक और कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग आप सुन रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर गल रहे हैं। ग्लेशियर गलने से अगर इसी अनुपात में गलते रहे तो हमारे विद्वज्जनों का ये आकलन है, वैज्ञानिकों का ये आकलन है कि जलमय हो जाएगी पृथ्वी। तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें नीम के पौधे लगाने चाहिए। नीम के पौधे जहाँ भी लगेंगे वहाँ टेम्परेचर कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और घरों में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ तुलसी का पौधा लग जाता है वहाँ 1-1 फुट के दायरे में उसके चारों तरफ मच्छर नहीं आते। अब आप देखो, अगर आपके घरों में अधिक से अधिक नीम के पौधे अगर लगे होंगे तुलसी के, तो आपके घरों में मच्छर का आना कम हो जाएगा। और फिर तुलसी भी एक एंटीबायोटिक औषधि है। अगर हम तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, सिर्फ तुलसी के आसपास की जगह को साफ रखें और उसके झड़े हुए पत्तों को लेकर के उसका पाउडर बना लें और उसका अगर काढ़ा पिएं या उस पाउडर की फक्की लें तो भी वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और यही कारण था कि हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को एक पवित्र पौधा घोषित किया। कहा कि तुलसी के पास कोई कचरा मत डालो, तुलसी के पास किसी तरह की गंदगी मत करो। तुलसी के पास अगर गंदगी करोगे तो तुलसी का पौधा नहीं चलेगा, नहीं होगा। क्या कारण था कहने का? यही कारण था कि भाई आप तुलसी के पास की जगह को बिल्कुल साफ रखो और जहाँ भी तुलसी दल अपने आप झड़ करके गिरे उसको उठा लो और उसका काढ़ा बना करके पियो। वो तुम्हारे शरीर रूपी साधन को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तुम उसके जो है फक्की बना करके ले लो, वो तुम्हारे शरीर रूपी साधन को स्वास्थ्य प्रदान करेगा।
ये जो सारी हमारे लिए जीवनोपयोगी बातें हैं, ये हमें कौन बताता है? संत बताता है। ये हमें कौन बताता है? विद्वत जन बताते हैं। ये हमें कौन बताता है? जो इनको जानता है वो बताता है। ये हमें कौन बताता है? जो इनका अनुभव ले चुका है वो बताता है। तो हमें भी इनको प्रयोग में लाकर अनुभव कर लेना चाहिए, और अनुभव हो जाए, अनुभूत हो जाए, तो औरों तक भी ये बात, ये विचार, आपकी अनुभूति, आपका अनुभव पहुंचाना चाहिए। इसी श्रृंखला में ये जो है प्रवचन का एक प्रोग्राम यहाँ आपके आश्रम में रखा गया है, जिसमें आप जो भी पधार करके सन्मुख होकर श्रवण करें तो अच्छी बात हो रही है, और अगर सन्मुख होकर नहीं श्रवण कर पा रहे हैं तो आजकल बहुत यंत्र तंत्र का ज़माना है, और इस कलयुग को कलयुग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मशीनरी युग है, कल पुर्जों का युग है। कलयुग का मतलब कुछ और नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में भी सत्य था तो असत्य था, देवता थे तो दानव भी थे। बाद में तो त्रेता और द्वापर की आप जानते ही हो। आपने दोनों ग्रंथ रामचरितमानस और महाभारत के रूप में पढ़ा है, सुना है, समझा है, उनकी कथाएं आप तक पहुंची हैं। तो कलयुग में भी ऐसा ही है। कलयुग में भी धर्म है तो अधर्म भी है, सत्य है तो असत्य भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, देवता नहीं हैं तो फिर वैसे दानव भी नहीं है, जिनकी चर्चा हमें जो है पुराणों में सुनने को मिलती है। पर हर समय ऐसा रहा है। ये कलयुग है। कलयुग कहने का मतलब है कल पुर्जों का युग, यंत्रों का युग। तो आज इस यंत्र के द्वारा आपको YouTube जैसे ऐप के द्वारा भी ये बातें रिकॉर्ड करके पहुंचाई जा रही है। आप इसको इस पर भी सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगती है तो दूसरे को भी पहुंचा सकते हैं। दूसरे तक भी अगर पहुंच जाए तो जब भी उनको समय मिले वो इसका श्रवण कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है ये कलयुग में ही है। इससे पहले ऐसी व्यवस्था और कभी नहीं हुई। इसलिए कहा गया कि कलयुग में जानकारी पा लेना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अब कलयुग के समय में जानकार के पास जानकारी लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। जानकार स्वयं आपको जानकारी देने के लिए यंत्र का प्रयोग करके आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस कलयुग में सिर्फ आपके अंदर भाव होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर लालसा होनी चाहिए अच्छी से अच्छी जानकारी को प्राप्त करके जीवन में उतारने का। इसी श्रृंखला में एक और जो बात है वो स्वास्थ्य की ही बात है कि भाई स्वास्थ्य तन होगा तभी प्रसन्न मन होगा, और जब स्वस्थ होगा तन और प्रसन्न होगा मन, तभी जो है ये मन को मैं आत्मा परमात्मा में लगाने का प्रयास करूं तो लग सकता है। अगर मन प्रसन्न नहीं हुआ, मन दुखी है, मन व्यथित है, मन किसी और कारण से कहीं और उलझा हुआ है, तो उसको वहाँ से हटा करके और परमपिता परमात्मा में जोड़ना थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो इसलिए प्रसन्न मन होने के लिए स्वस्थ तन का होना जरूरी है, और स्वस्थ तन के होने के लिए हजारों नियम हैं। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। इन हजारों नियमों में से हमें एक नियम बताया गया कि 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। क्यों? क्योंकि स्नान करने से बाहरी स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहता है। तो स्नान को कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। तो हमारे जो संत हैं, जो अनुभव के साथ बातें बताते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा ने स्नान की कैसी व्यवस्था करी। नदियाँ बनाए, तालाब बनाए, और ज़्यादा करके
जो मनुष्य है वो नदी और तालाब से ही स्नान करना शुरुआत किया। तो जब नदी और तालाब में स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या भिजते हैं? पैर, और फिर धीरे 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 ऊपर तक पूरा शरीर भीजता चला जाता है। तो आज अगर हम नदी और तालाबों में स्नान नहीं कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट शावर के नीचे खड़ा होकर के डायरेक्ट सर पे जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सर पे जल डालने के कारण बहुत सारी मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती है, दिमागी कमजोरी उत्पन्न होती है। तो क्या करना चाहिए? शुरू करना चाहिए जल जो है पैरों से डालने का। सबसे पहले अपने चरण धोने चाहिए। अपने चरण धोने से ऊपर उठ कर के जब पूरा शरीर गीला कर लें तब जाकर के सर पे जल डालना चाहिए। और उसके बाद भले ही आप शावर चालू करके नहा लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर शुरुआत पैरों से करनी चाहिए। और मैंने सुना एक संत जी कह रहे थे कि नाभि पे जल थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। और एक संत को मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई नाभि पर जल डालते हुए अपना जो लोअर एब्डोमेन है, नाभि के नीचे की जो जगह है, उसको हाथ से थपथपाना चाहिए। तो ये सब क्रियाएं इसलिए हैं ताकि आप स्वस्थ रह सको, आप इस शरीर को स्वस्थ रख सको, आपका स्वास्थ्य बना रहे। तो ये सब करना बड़ा आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा होश में आकर के वो क्रिया करनी है जो क्रिया हम करते हैं स्नान की, इस शरीर को धोने की। ज्ञानी कहते हैं शरीर को धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि ऊपर से इसकी सफाई जरूरी है। तो इस धोने के, शरीर को धोने के तरीके को भी समझ लेना चाहिए। और कोई भी कार्य अगर तरीके से किया जाए तो वो अति लाभदायक होता है, उसमें नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। अगर तरीके से कोई कार्य ना किया जाए तो उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये स्नान का तरीका, इसी तरीके से स्नान जो करते हैं और जो कर रहे हैं वो बनिस्पत उनके ज़्यादा सुखी हैं, कम स्ट्रेस में आते हैं, उनका मानसिक तनाव कम होता है जो डायरेक्ट झरने से स्नान करते हैं। इस बात को समझें। और एक बात कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अहम चीज़ है वो है भोजन। तो हमारे संतजन कहते हैं, बोला 100 काम छोड़ के भोजन करो, सब काम होते रहेंगे। 100 काम अगर आपके पास हो तो उन्हें भी छोड़ करके भोजन करो अगर भूख लगी हो। देखो, भोजन के लिए बहुत से लोगों का अलग अलग विचार है। बहुत से विद्वान, विज्ञानी, शारीरिक विज्ञान को समझने वाले कहते हैं कि समय पे भोजन करना चाहिए। पर समय पे भोजन करने का मतलब ये है कि समय पे भोजन आप तभी कर पाओगे जब आप उतना ही ग्रहण करोगे जितना कि समय तक पच जाए। अगर आप उससे ज़्यादा ग्रहण करोगे और समय पे भोजन करोगे तो फिर अजीर्ण होगा, फिर वो भोजन पचेगा नहीं, तो अंदर ही अंदर वो सड़ेगा, वो खराब होगा और फिर आंतों को भी खराब करेगा, लीवर को भी खराब करेगा। इसलिए अगर आप समय से भोजन करते हैं तो उतना ही भोजन करना चाहिए जितना भोजन करने से आपको समय पे पुनः भूख लग आए। ये निर्णय आपको लेना है कि कितना भोजन करूं कि मुझे समय से भूख लग आए। इसके लिए 2, 4, 10 दिन आप प्रयास करके देख सकते हो। अगर ज़्यादा खाने के इच्छुक हो तो ज़्यादा खा के देख सकते हो, कम खाने के इच्छुक हो तो कम खा के दे सकते हो कि भाई इतना खाया कम तो ये पच गया तो इससे थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ। और अगर ज़्यादा खाया और नहीं पचा, समय पे नहीं भूख लगी, उस तरह की भूख नहीं लगी जिस तरह की लगनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। ये अपने हिसाब से चलना चाहिए। पर कुछ विद्वानों का मत है कि आपको जितना खाना है उतना खाइए,
समय पे प्रतिबंध मत रखिए कि समय पे खाऊंगा। पुनः जब दोबारा भूख लगे और बहुत अच्छी भूख लगे तभी खाइए। तो दोनों का कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक भूख न लगे तब तक मत खाइए। और अगर समय का प्रतिबंध रखते हैं, समय पे भोजन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि समय पे भोजन करने से मेरा शरीर रूपी साधन स्वस्थ रहेगा, तो आप उतना ही भोजन लें जितना कि समय पे पच जाए, समय पे आपको भूख लग जाए, उस समय तक उसका पाचन हो जाए। और जल के विषय में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, पर मेरा जहाँ तक अनुभव है तो मुझे लगता है कि सुबह के समय को जलपान कहा गया। जलपान का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी हल्का भोजन करें। मुझे लगता है जलपान का अर्थ है कि सुबह सुबह आप जल का ही पान करें। और यही समझ में मेरी आई तो मैं सुबह सुबह 2 लीटर 3 लीटर जल का पान करता हूँ, उसे ही जलपान समझता हूँ। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, शरीर बिल्कुल विशुद्ध तरीके से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि शरीर में जब इतना जल जाएगा तो वह वहाँ आंतों को शोधन करने का काम करेगा। इसलिए कहा है सभी ने कि भाई सुबह जल पीना चाहिए। कोई कहता है 1 गिलास ज़रूर पियो, कोई कहता है 2 गिलास पियो। पर मैं निवेदन करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल पिया जा सके उतना सुबह सुबह पीने का प्रयास करो। पर वो पीना कैसे है, एक लगातार नहीं पीना। जल कभी भी घूंट भर भर कर पीना चाहिए। दूध जो है आपको 1 गिलास पीना है, वो आप एक सांस में पी सकते हैं। पर जल कभी भी घूंट भर भर कर पीना चाहिए। जल को मुख में घुमाते हुए पीना चाहिए। तो 2 लीटर जल पीने के लिए मुझे समय भी लगता 2 घंटे, इससे भी ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा जल पीना हो तो बहुत धीरे धीरे घूंट भर भर के जल को पीना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जल पिया जाए उतना जो है लाभकारी है। उसके बाद चाहे आप दिन भर जल ना पिए, प्यास लगे तो ज़रूर पिए। उसके बाद आप अगर दिन भर ना भी पिएंगे तो प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि सुबह सुबह आपने जल की इस शरीर को पूर्ति दे दी। उसके बाद फिर शाम के समय ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा जल 1 लीटर 2 लीटर का पान आपको करना चाहिए। मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आचार्य उसे ही कहते हैं जो आचरण में उसके होता है, उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है, उसे आप तक पहुँचाता है, अपने आचरण से आपको सिखाता है। तो ये जल की हुई कि जल जो है हमारे शरीर में 70% है। तो इस 70% जल को पूर्ण रखने के लिए हमें जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जब इस शरीर से जल का निष्कासन होता है लघुशंका के रूप में, ये एक नेचुरल कॉल है, तो फिर हमें इतना जल जरूर ग्रहण कर लेना चाहिए, इस शरीर में डाल लेना चाहिए जिससे कि जल की पूर्ति बराबर बनी रहे। और भोजन की जहाँ बात है तो भोजन जीने के लिए करना चाहिए, भोजन करने के लिए नहीं जीना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन होगा तो भी आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आपने क्षमता बना रखी है। और जिस तरीके से आप भोजन ले रहे हो, या तो समयानुसार ले रहे हो या फिर अपनी भूख के अनुसार ले रहे हो कि जब भूख लगे तब खाना, जब नींद लगे तब सो जाना। पर कुछ लोग नियम से करते हैं कि नियम से भोजन समय पे करना है और निद्रा के लिए भी समय पे जाना है। तो भोजन समय पे करोगे और व्यवस्थित भोजन करोगे तो समय पे भूख लगाएगी। निद्रा भी अगर समय से लेओगे तो समय पे निद्रा आ जाएगी। और अगर समय का प्रतिबंध नहीं रख सकते,
आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिसमें समय का प्रतिबंध नहीं रह सकता, तो फिर आपको भूख लगे तब भोजन करना चाहिए, नींद लगे तब सोना चाहिए। और सन्यासियों के लिए तो कहा गया है कि जब खूब गहरी नींद आए तब सोना चाहिए, उसके पहले सोना भी नहीं चाहिए। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भोजन हमें करना क्या है, कौन सा भोजन लेना है, कैसा भोजन लेना है, जीने के लिए क्या जरूरी है। तो संत महात्मा कहते हैं जीने के लिए शुद्ध आहार की ज़रूरत है, जीने के लिए 56 भोग की ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए शुद्ध आहार की ज़रूरत है। जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो कुछ प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा इस शरीर के अंदर डालने की ज़रूरत है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सलाद और फल को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए और जैसा दिया है प्रकृति ने वैसे का वैसा ही लिया जाए, उसको और किसी तरह से बदलाव करके लेने से ज़्यादा अच्छा है कि जीने के लिए उसको जैसा है वैसे का वैसे लिया जाए। पर समस्या ये है कि आजकल कुछ भी वस्तुएं आपको हानिकारक ही मिल रही हैं, सब में रसायन केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, वो अपने शरीर को बिना रासायनिक खाद और बिना केमिकल के, बिना जहर के भोजन देने के लिए अपनी कृषि की भूमि को तैयार करे और जहाँ खुद बिना जहरीला भोजन करे वहीं दूसरों को भी अच्छा भोजन दे। और लोग आज के समय में ऐसी भोजन को लेने के लिए तैयार हैं, थोड़े से अधिक दाम देकर भी, पर कोई करने वाला हो और उस करने वाले पे खरीदने वाले का विश्वास हो कि ये वाकई में बिना केमिकल का ऑर्गेनिक फूड जो है हमें दे रहा है। इसके लिए हमें खुद को प्रयास करना होगा। आज जितने भी फल आ रहे हैं उनमें मैंने कई सारे इस सोशल मीडिया में वीडियो देखे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें अंगूर जो है वो अंगूर भी कच्चे तोड़ करके और केमिकल में डुबो करके पका करके आप तक पहुंचाए जाते हैं। इस अंगूर के दाने में जो सफ़ेदी सी लगी हुई नज़र आती है वो वही पेस्टिसाइड है, वो हानिकारक केमिकल है। तो हमें करना क्या है? हमें तो इस फल को ला करके बढ़िया से गर्म पानी के साथ धुलाई कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी फल हो। आज सेव फल है तो उस पर भी मोम आ रही है लगी हुई, तो अगर आप खूब खौलते हुए जल में उसको धो लेते हो तो वो मोम गल जाती है और फिर उसको आप अगर किसी कपड़े से बहुत बढ़िया से पोंछ देते हो तो वो मोम उतर जाती है। फिर उस सेव को आप छिलके के साथ भी खा सकते हो, अन्यथा आप इतना नहीं कर सकते। अगर कहीं यात्रा में सेव फल वगैरह खाना है तो उस छिलके को उतार कर ही उसका प्रयोग करें। अंगूर को बिना धोए बढ़िया से गर्म जल में प्रयोग ना करें, और अगर प्रयोग करना पड़ता है बिना धोए तो फिर उसको किसी न किसी कपड़े में बढ़िया से पोंछ करके फिर ही उसका प्रयोग करें। ऐसे ही केले हैं, वो भी आज जहर में पकाए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को बहुत संभल करके हम प्रयोग करें और ये कोशिश करें कि जीने के लिए जो खाना चाहिए वो हम अपने ज़मीन पे जो परमात्मा ने बड़ी कृपा से प्रदान की है उसमें तैयार करें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना है। भोजन अच्छा करोगे, स्वस्थ जीवन होगा, तो फिर आपको इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा धन चिकित्सक को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी वैद्य को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हकीम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी वैद्य, हकीम और चिकित्सक के फेरे में पड़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इन सब में एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है कर्म का हिस्सा, कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो इन सब को करने से पहले हमारा ये ध्यान भी रहे कि हमारे कर्म जो है वो सच्चाई ईमानदारी से हो। क्यों? क्योंकि हम कर्ता ही बने हुए रहते हैं, हम अकर्ता बन नहीं पाते हैं। तो कर्ता बने हुए हमारे कर्म अगर अच्छे और सच्चे होंगे तभी हमें अच्छा और सच्चा फल मिलेगा।
अगर हम अकर्ता बन गए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो हम कर्म बंधन से छूटे, कर्म से ऊपर उठ गए। फिर तो हमारी यही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे मैं इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तुझे निहारता रहूं। अगर ऐसा भाव बन जाए, अकर्तापन का भाव आ जाए, ये प्रार्थना हो जाए, तो फिर किसी प्रकार की चिंतन नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, और कोई भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा करवाने लग जाए तो फिर सबसे अच्छा करवाता है, और जब सबसे अच्छा होने लग जाए तो फिर परेशानी, दुख, तकलीफ, मानसिक तनाव होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो अकर्तापन के भाव में हैं, कर्ता भाव में रहे नहीं। पर अकर्तापन के भाव में आना बहुत मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है। इसलिए संत कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने में बहुत से लोग कुशल हैं। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि अकर्तापन के भाव में आ जाओ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं पूरी तरह से क्या पता अकर्तापन के भाव में आ गया हूँ। हालांकि मैं कहता भी हूँ कि मुझसे जो कुछ करवा रहा है अब परमात्मा ही करवा रहा है, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता हूँ। फिर भी ये मन बड़ा चंचल है, ये कब कहाँ अपनी क्या घुसेड़ दे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने में बहुत से लोग कुशल हैं। आप इनकी कुशलता पे आकर के उन पे विश्वास मत करो, इस शरीर रूपी साधन पे विश्वास मत करो, किसी शरीरधारी पे विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो परमात्मा पे विश्वास करो। परमात्मा के सिवा और कहीं भी आप अगर विश्वास करोगे तो आपके पास विश्वासघात जरूर होगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि परमपिता परमात्मा को ही आप अपना गुरु बनाएं। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जिस भी व्यक्ति को बुद्धि नहीं दे रखी, उस बुद्धिहीन को इस दुनिया का बड़ा से बड़ा शरीरधारी गुरु, जिसके बड़े बड़े नाम हैं, जिसके हजारों नहीं करोड़ों में शिष्य हैं, करोड़ों में चेले हैं, जिसके बाड़े में मैं यूँ कहूँ कि करोड़ों करोड़ों भेड़ें फंसी हुई है, वो भी किसी मंदबुद्धि को कुछ नहीं समझा सकता। और कोई भी ऐसा शरीरधारी इस दुनिया में, इस संसार में अभी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान कर सके। इसलिए कितने भी बड़े से बड़े शरीरधारी गुरु के पास चले जाओ और उससे थोड़ा सा तर्क करो तो वो कहते हैं परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। क्यों? क्योंकि वो सद्बुद्धि देने के काबिल ही नहीं है। तो इसलिए जब सद्बुद्धि भी परमात्मा को प्रदान करनी है, बुद्धि भी परमात्मा ने प्रदान की है, बुद्धि परमात्मा ने नहीं प्रदान की होती तो ये शरीरधारी गुरु आपको कुछ नहीं समझा सकते थे। तो आपको क्या करना है? आपको इस परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसको अन्य भाषाओं में खुदा, गॉड, रब, वाहिगुरु आदि आदि शब्दों से इंगित किया जाता है, इसको अपना गुरु बनाना है। और ये कहाँ है? तो मैं किसी से भी पूछता हूँ कि परमात्मा कहाँ है, तो जवाब मिलता है सब जगह है, और ख़ास करके जवाब ये मिलता है कि अंदर ही है जी। तो परमात्मा आप जानते हो आपके अंदर है, तो अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करो, परमात्मा को अपना गुरु बना लो। परमात्मा को जिसने अपना गुरु बना लिया वो निगुरा नहीं रहा। ये निगुरा शब्द का जो है प्रयोग करके आपको गुरुडम में फंसाया जाता है।
किसने बताया? परमात्मा ने बताया। किसी न किसी रूप में आकर के, किसी न किसी माध्यम बन करके, दूध को माध्यम बना करके, दूध के प्याले में कृष्ण के रूप में अपनी छवि दिखा करके बताया, ऐसा सुनने में आता है। तो ये संत इन सब बातों से, इन सांकेतिक भाषाओं से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हें जुड़ना है सीधा परमात्मा से। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में किसी एजेंट की और किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई आना चाहता है तो उसका प्रयोजन क्या है, उसको समझो। तुम अगर परमात्मा से जुड़ जाओ तो परमात्मा तुम्हें किसी संत से जोड़े तो बात अलग है। इसलिए कहा गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आप समझते हो कि संत मिलेंगे तो हरि मिलेगा, लेकिन संत कहते हैं कि जब हरि की कृपा होगी तो संत मिलेगा, और जब संत मिलेगा तो फिर बेअंत से ही जोड़ेगा, और जब बेअंत से जोड़ेगा तो बेअंत की अगर कृपा होगी तो ही आपको परमात्मा की पहचान के लिए दृष्टि मिलेगी। वो भी अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी, अगर आप चाहते होगे कि आपको परमात्मा की पहचान मिले, ये जीवन आपका सफल और सार्थक बने, आपको आवागमन से मुक्ति हो जाए, अगर ये आपकी चाह होगी तभी जो है बेअंत ये परमात्मा जो अगम अगोचर अगाध अनादि शाश्वत निरंजन है, ये आपको ये दृष्टि ऐसी प्रदान करेगा जिससे आप इस परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर को पहचान पाओगे, निहार पाओगे। आप परमात्मा की कृपा हुए बगैर परमात्मा को नहीं पहचान सकते। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, दृष्टि आपको प्रदान हो जाए, तभी आपके लिए परमात्मा दृश्यमान हो सकता है। और जब तक परमात्मा दृश्यमान नहीं होता तब तक आवागमन से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। कोई कुछ भी कहता रहे, क्यों? क्योंकि जब तक आपकी आँख नहीं खुलेगी अंदर वाली, जो आप आत्मा हो, आत्मिक दृष्टि आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप इस शरीर को सुलाकर परमात्मा में ध्यान रख ही नहीं सकते। और बहुत ज़रूरी है कि शरीर सो जाए फिर भी आपका ध्यान परमात्मा में रहे। इसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा से प्रार्थना ही आपका अनिवार्य कार्य बन जाए, यानी कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस जो है परमात्मा की प्रार्थना को दे दें, और परमात्मा की प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम बन जाएं। दुनिया के सारे काम आपके शरीर रूपी साधन से हों, पर इस बुद्धि रूपी साधन से प्रार्थना चलती रहे। यानी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस परमात्मा को प्रार्थना करने को ही देना पड़ेगा। संतों ने कहा कि काम करते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हर समय परमात्मा का ध्यान होना चाहिए, हर समय परमात्मा का सुमिरन होना चाहिए, हर समय परमात्मा की याद होनी चाहिए, हर समय परमात्मा से फरियाद होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और ठीक करने की ज़रूरत है, और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम होने चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, और भी दुनिया के जितने काम हैं सब जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हुए होने चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस परमात्मा को। और जब आप फर्स्ट प्रेफरेंस परमात्मा को, प्रार्थना को दे देते हो और भावपूर्वक दे देते हो, तो भाव का ऐसा प्रभाव होता है कि परमात्मा आपको ऐसी दृष्टि प्रदान कर देता है, आपके अंदर की आँख का मोतियाबिंद हटा देता है, जिसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं कि है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसो जिंद,
कहे तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। बोला इस संसार को मोतिया बिंद हुआ है, इस मोतिया बिंद का इलाज परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोतियाबिंद इन शरीर की आंखों को नहीं हुआ है। शरीर की आंखें तो भली चंगी है, शरीर की आंखें तो संसार को देख रही है। इन शरीर की आंखों से हमें जितना दिखाई दे रहा है ये सब माया है। माया का अर्थ है टैलेंट, ये सब परमात्मा का टैलेंट है। परमात्मा के टैलेंट के कारण ये सब परमात्मा ने रचना की है। तो ये जो रचना दिख रही है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो इस रचना का रचनाकार है, लेकिन इन सभी रचनाओं में भी समाया हुआ है। तो इसे देखने के लिए, इसे जानने के लिए, इसे पहचानने के लिए मुझ आत्मा में जो आँख है, जिसको तीसरी आँख कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं, इसका मोतियाबिंद मिटना जरूरी है, इसका मोतियाबिंद हटना जरूरी है। ये मोतियाबिंद कब हटेगा? जब परमात्मा कृपा करके आपको इसका इलाज कर देगा, दृष्टि प्रदान कर देगा, तब मोतियाबिंद हटेगा। तब आप भी कह सकोगे कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर बशर में हू बहू है। जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ तू है, तेरे सिवा मुझे और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता इस अंदर की आँख से। और जो बाहर की आँख से दिखाई दे रहा है उसमें तू दिखाई दे रहा है। वो बसर अगर अलग अलग है तो भी, कहीं कोई भी चीज़ है, वो जड़ है या चेतन है, जैसी भी है, क्या हो रहा है उसकी अंदर जड़ चेतन में तू दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है? जब तेरी कृपा से तूने दृष्टि प्रदान कर दी। जब दृष्टि प्रदान कर दी तो संत कह रहे हैं ब्रह्म दिसे उघड़ो। ब्रह्म जो है उघड़ा दिख रहा है। कब दिख रहा है? जब ये आत्मिक दृष्टि, जब ये दिव्य दृष्टि, ये आत्मा की आँख को तूने खोल दिया, इस आत्मा की आँख के मोतियाबिंद को तूने साफ कर दिया, तब जा कर के ये तेरा नज़ारा और तू दोनों नज़र आ रहे हैं। तेरा नज़ारा नज़र आ रहा है इन शरीर की आँखों से, चर्म चक्षुओं से। चर्म चक्षुओं से तू दिखाई नहीं देता। अब जो आँख तूने अंदर की खोल दी है, जो आँख तूने मुझ आत्मा को प्रदान की है, जो दृष्टि तूने मुझ आत्मा को प्रदान की है, उससे इस नज़ारे में तू नज़र आ रहा है, ज़र्रे ज़र्रे में तू नज़र आ रहा है, तू हाजिर नाजिर नज़र आ रहा है, तू रगेजा से नज़दीक नज़र आ रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तू नज़र नहीं आ रहा हो। ये कब हुआ? जब परमात्मा ने दृष्टि प्रदान कर दी। इस दृष्टि के होने से ऐसा होना संभव हुआ। और जब ऐसा होना संभव हुआ तब क्या है? तब तो हर पल इसको निहारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर सोने के बाद भी मैं आत्मा तो सोती नहीं। आज इस आत्मा को अगर आत्मदृष्टि नहीं मिली हुई है तो ये कुछ नहीं देख पा रही है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा इस शरीर रूपी रथ के, गाड़ी के इन दो हेडलाइटों के माध्यम से ही देखती है। और जब हेडलाइट डिफ्यूज हो गए सोते समय तो फिर ये देख नहीं पाती है। लेकिन जब इस आत्मा को परमात्मा ने दृष्टि प्रदान कर दी, आत्मिक दृष्टि प्रदान कर दी, तो ये शरीर रूपी रथ के, शरीर रूपी मशीन के, शरीर रूपी गाड़ी के अगर हेडलाइट नींद में डिफ्यूज भी हो गए तो भी आत्मिक दृष्टि से परमात्मा को निहारने वाला निहारता रहता है। और इसीलिए हमारे हरियाणा में एक बात मैंने सुनी है, भक्त कहते हैं कि संतों को अगर सोए हों, नींद में हो तो नहीं जगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनकी सुरती कहाँ लगी हुई होती है, कहाँ उनकी सुरती गई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि संत वही है जिसका शरीर सो जाए फिर भी आत्मिक रूप से इसकी सुरती कहीं ना कहीं लगी हो, फिर भी आत्मिक रूप से उसकी सुरती कहीं ना कहीं लगी हो। सुरती नहीं खोनी चाहिए। यहाँ बैठे हो ध्यान से, शांति से बैठो, नहीं तो चले जाओ। तो आपकी सुरती यहाँ नहीं खोनी चाहिए।
तो संत वही है जिसकी सुरती शरीर को सुलाकर भी परमात्मा से जुड़ी रहे। संत की सुरती परमात्मा से कब जुड़ सकती है? संत की सुरती परमात्मा से तभी जुड़ सकती है जब संत ने इस बेअंत को पहचान लिया हो, बेअंत का दर्शन कर लिया हो, इस बेअंत ने संत पे कृपा करके इस संत आत्मा को, इस महात्मा को दृष्टि प्रदान कर दी हो, तभी सुरती लगी रह सकती है। तो संत कपड़े रंगने का नाम नहीं है, इसलिए संत कहते हैं कि कपड़े रंगाए नहीं भय जोगिया, मनवा रंगाए भय जोगिया। जब किसी का मन रंग जाता है तो वो जोगी होता है, और जब मन रंग जाता है तो वो जोगी परमात्मा से जुड़ जाता है। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना। किससे किसको जुड़ना है? तो आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है। आत्मिक योग इसको कहते हैं। आत्मा परमात्मा से जुड़ी तो समझो योग हुआ, फिर वो योगी हुआ। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, इस प्रयास में आत्मा से यही प्रार्थना निकलती है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर दे जिससे मैं तुझे निहार सकूं, तू मेरे लिए दृश्यमान हो सके। और जब बुद्धि का प्रयोग होता है तो उसमें प्रार्थना और बढ़ जाती है। फिर प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो होने दे इस शरीर रूपी साधन से, और मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि प्रदान कर कि मैं इस शरीर रूपी साधन से होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तुझे निहारता रहूं। क्यों? बिना चिंता, बिना लेकिन किंतु परंतु होते हुए को देखते रहो, क्योंकि अब तू करवा रहा है तो सबसे अच्छा करवा रहा है। और यही एक बात मैं हर बार कहता हूँ। यही एक बात बार बार कहने का कारण क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। बार बार कहते कहते भी अगर किसी जड़ बुद्धि में ये बात समझ में आ जाए, कोई जड़मती अगर सुजान हो जाए, तो समझो प्रभु की कृपा हो गई। और शायद परमात्मा मुझसे ये बातें हर हमेशा इसलिए भी करवाता हो ताकि मैं भी इस बात को समझ पाऊँ और मैं भी इन बातों पे ध्यान दे पाऊँ और इस बात को ना भूलूँ। बाकी बात तो 100% ये सत्य है। सिर्फ अनुभव की ही बात नहीं है, अनुभव से ऊपर बोध की बात है, बोध से ऊपर परमात्मा के पहचान की बात है। इसलिए जो संत महात्मा जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, उन्होंने ये कहा कि भाई जब तुम अकेले हो शरीर रूप में तो परमात्मा तुम्हारे साथ रहता है, तुम परमात्मा से बातें किया करो। एकांत कहा इसको, अकेलापन नहीं कहा, एकांत। क्यों? क्योंकि तुम एक नहीं रहे, तुम्हारे एक होने का अंत हो गया। अब हर समय तुम्हारे साथ दूसरा परमात्मा तुम्हें समझ में आ गया, तभी तुम एकांत में रह सकते हो। अन्यथा तो तुम अकेलेपन में ही रहोगे और अकेलेपन में दुखी होते रहोगे। फिर ये सोचते रहोगे कि मैं अकेला क्यों हूँ। पर जब एकांत की अवस्था में आ जाओगे, इस अकेलेपन का अंत हो जाएगा, हमेशा परमात्मा साथ में आ जाएगा, तो फिर तुम प्रसन्न चित्त रहोगे, आनंदित रहोगे कि हर समय मेरे साथ में मेरा साइयाँ है, हर घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हुई। बोला ये जो साइयाँ है, ये जो परमात्मा है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये परम पिता है, जिसे अनेक अनेक भाषाओं में अनेक अनेक शब्दों से इंगित किया गया है। किसी ने गॉड कहा है, किसी ने खुदा कहा है, किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने रब कहा है, किसी ने वाहिगुरु कहा है, किसी ने और भी बहुत सारे शब्द दिए हैं, किसी ने सुप्रीम पावर भी कहा है। तो ये जो परमपिता परमात्मा है, ये हमेशा साथ में होने का आभास हो जाना ही एकांत में हो जाना है। फिर क्या होता है? फिर कहते हैं संत कि एकांत में परमात्मा से बात होती है। जब अकेले हो जाओ शरीर रूप में तो परमात्मा से बातें करो,
और जब शरीरधारी दो मिल जाएं तो परमात्मा की बातें करो। ऐसा नहीं कि कहीं कोई संत आप तक कुछ विशेष परमात्मा की चर्चा प्रवचन द्वारा पहुंचाने जा रहा है तो आप दो आए तो दोनों आपस में बातें करो। अरे बातें करना है तो और भी बहुत सारी जगह पड़ी है। जरूरी नहीं है कि संत के सानिध्य में जा कर के, संत के प्रवचन में बैठ कर के, हरि चर्चा में बैठ कर के, प्रभु चर्चा में बैठ कर के बातें करनी है। ये बहुत ही एक सही तरीका नहीं है। जरूर जो है प्रवचन में आना चाहिए, संत के विचार सुनने चाहिए, और एक संत के नहीं सभी संतों के विचार सुनने चाहिए। सुनो सबकी, पर करो क्या? करो वो जो सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छी हो वो करो, जो करने में तुम्हारा मन लगे वो ना करो। जबकि कई लोगों ने ये कहा है कि सुनो सबकी और करो मन की, पर मैं कहता हूँ जिसमें तुम्हारा मन लगे वो मत करो, क्योंकि संत महात्मा कह गए कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। संत महात्मा ये भी कहते हैं कि जो मन के मते से चलेगा वो जरूर डूबेगा। मन की नहीं माननी चाहिए। मन क्या है? चंचल है। मन इंद्रियों का राजा है। मन इंद्रियों में फंसाएगा ले जा करके, मन मुक्ति के मार्ग में नहीं ले जाएगा। इसलिए सुनो सबकी पर करो मन की, इसको सही मत मान लेना, ये सही नहीं है। सही क्या है? सुनो सबकी, करो वो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे, जो तुम्हें लगे कि ये सबसे अच्छी है, इसमें चल करके मैं इंद्रियों में नहीं फंसूंगा। क्यों? क्योंकि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वरन कुल खोए। तो इस बात को अगर समझ जाते हो और समझ सकते हो तो जहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, जहाँ मन को प्रसन्न रखने की बात करते हो, वहीं परमात्मा को भी ध्यान में लाओ, परमात्मा को याद करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने जीवन को सफल करो, अपने जीवन को सार्थक करो। सिर्फ और सिर्फ इस शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन एकत्र कर लेना ही इस जीवन का अभिप्राय नहीं है। और जो जिसे मिला है वो और उससे ज़्यादा चाहता है। ये एक और बड़ी विडंबना है कि इस शरीर रूपी साधन के लिए कितने भी संसाधन मिल जाएं वो कम पड़ जाते हैं और इच्छाएं बढ़ती जाती है। और अगर किसी को शरीर रूपी साधन के लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं रहती है, वो खूब धनवान होने के बाद भी कम से कम संसाधन में अपना शरीर का काम पूरा चला लेता है, शरीर रूपी साधन को ज़्यादा सुख नहीं देता है, तो अगर वो किसी से ईर्ष्यावश धन कमाने में लगा हुआ है और वो धन भी सच्चाई ईमानदारी से नहीं कमा पा रहा है, वो धन भी झूठ के बल पे लेना चाहता है, अगर किसी से द्वेषवश अगर ऐसा कर रहा है तो ये अपने जीवन को गर्त में डाल रहा है। ये जीवन फिर सफलता की ओर नहीं, जीवन सार्थकता की ओर नहीं, जीवन व्यर्थता की ओर, निरर्थकता की ओर जाने लग जाता है। और फिर कुछ समय ऐसा भी आता है जब बहुत धन हो जाने के बाद भी ये जीवन निरर्थक मालूम देने लग जाता है, बहुत धन होने के बाद भी ये जीवन बेकार सा मालूम देने लग जाता है, मायूसी सी छाने लग जाती है। फिर लोग कहते हैं, बोला महाराज जी इस जीवन तो बेकार है, अब इसको जीने की इच्छा नहीं रही, अब ये जीवन कुछ नहीं दे सकता, जीवन में कोई आनंद नहीं रहा, बहुत कुछ है पर फिर भी मायूस हूँ। क्यों मायूस हूँ? क्योंकि एक से ईर्ष्या करके थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश की, बढ़ गया, तब तक दूसरा दिख गया, दूसरे से ईर्ष्या शुरू हुई, उससे ऊपर उठ करके उससे ज़्यादा धन कमाने की सोची, वो भी हो गया, उससे और ऊपर ज़्यादा धन वाला मिल गया। तो कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक जाओगे वहाँ तक अपने से बड़ा पाओगे, अपने से ज़्यादा धन वाला पाओगे, अपने से ज़्यादा सुखी पाओगे, अपने से ज़्यादा आनंदित पाओगे। क्यों? क्योंकि दूसरे के थाली में घी ज़्यादा दिखता ही है। तो अगर ईर्ष्या नहीं रहे तो फिर सच्चाई ईमानदारी से मिला हुआ धन भी अपने जीवन के लिए बहुत कुछ है। ये जीवन जीना है
क्योंकि जीने के लिए मिला है, पर ये जीवन को कितना भी संसाधन से युक्त कर दो, फिर भी ये जीवन उतना ही जी पाओगे जितने श्वासें अपने को मिली हैं। तो जितनी श्वास है उतना जीवन ही जीना है। तो इस जीने के लिए जितने की ज़रूरत है उतना मिल जाए तो संतोषी हो जाना चाहिए। और संतोष का मतलब है कि लालच छोड़ करके, जैसे तैसे धन कमाना छोड़ करके, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके लगन से जो धन मिल जाए उसमें खुश रहना, उसमें अपने काम को चला लेना और किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, किसी का निंदा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी भी प्रकार से किसी से कंपटीशन नहीं करना। धन के मामले में कंपटीशन ही करना है तो विद्या के मामले में करो, अविद्या के मामले में नहीं। विद्या और अविद्या में भी फर्क को समझो। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये शास्त्रोगत तरीके से समझने की बात है। इसके लिए शास्त्रों का उदाहरण लेना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को पहचान करके परमार्थ की तरफ लगने की युक्ति समझ में आ जाए तो ये विद्या का काम है। और अगर विद्वान हो करके और स्वार्थ की पूर्ति में लग जाएं तो ये अविद्या है। सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ बोलने लगे, दूसरे का हक मारने लगे, दूसरे को दुखी करने लगें और फिर अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए अगर बड़े बड़े आयोजन में शरीक हो जाएं, जो आयोजन सिर्फ आपको लालच दे करके कराए जा रहे हैं, तो बात नहीं बनती। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वरण कुल खोए। चलो आज इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विश्राम देते हुए एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, परमपिता परमात्मा की।